మోడీ పాలనకు 2 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఇండియా గేట్ వద్ద ఏక్ నై సుబహ్ పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు। ఆ కార్యక్రమం ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం। डाल सकते हैं और इस साइट के जरिए जो पिछले साल शुरू हुआ है 100 बच्चे अब मिल चुके हैं। हमारे साथ जेपी नड्डा जी हैं। जेपी नड्डा जी, इंद्रधनुष नाम की जो एक योजना चल रही है, हम जान रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरह के रिजल्ट्स इंद्रधनुष के मिले हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंद्रधनुष के कार्यक्रम की थोड़ी रूपरेखा आपके सामने रखना चाहूँगा। जब हमारी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट हमारे सामने रखा कि बच्चे इस देश में जो प्रिवेंटेबल डिजीज से बचाए जा सकते हैं, प्रिवेंट किए जा सकते हैं, उनको हर तरीके से बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। देश में लगभग 2,70,00,000 बच्चे प्रतिवर्ष पैदा होते हैं। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका टीकाकरण नहीं होता, उनकी इम्यूनाइजेशन नहीं होती, और उसमें से 20 लाख ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे गरीब माँ बाप के बच्चे हैं। कभी लेबर है, वो इधर है, कभी दूसरी तरफ चला जाता है, माइग्रेटरी लेबरर्स हैं, किलन वर्कर्स हैं, उनकी बिल्कुल इम्यूनाइजेशन नहीं होती थी। और 70 लाख चिल्ड्रन ऐसे थे जिनकी पार्शियली इम्यूनाइजेशन होती थी। तो हम लोगों ने मिशन इंद्रधनुष लिया। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं और उसी तरीके के 7 तरीके के टीका यानी वैक्सीनेशन, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, रुबेला, इस तरीके के 7 हमारे टाइफाइड, इन सब के जिससे हम बचा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, उनके हम इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को हमने शुरू किया। और ये जो लेफ्ट आउट्स थे, इन लेफ्ट आउट्स के लिए हम लोगों ने स्पेशल प्रोग्राम चलाया। रूटीन इम्यूनाइजेशन अलग, उससे छोड़ करके इन मिशन मोड इन लेफ्ट आउट्स को ढूंढ करके इनकी इम्यूनाइजेशन की जाए। जो माइग्रेटरी लेबरर है उसको ढूंढना, उनके बच्चों को टीकाकरण करना। अप्रॉक्सीमेटली इन 3 स्टेजेस, 3 फेजेस 497 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर किया जिनकी इम्यूनाइजेशन 50% से बिलो थी। और आपके साथ मुझे शेयर करते हुए खुशी होगी कि 1 साल के अंदर 1,62,00,000 ऐसे बच्चों का टीकाकरण हुआ, जिससे 45 लाख बाकी partially immunized हुए। The immunization has increased in 1 year 5 to 7%, 5 से 7% बढ़ गया। हमने इसमें कुछ नए वैक्सीनेशन भी जोड़े, जैसे रोटा वायरस। डायरिया से देश में 10 लाख बच्चे हॉस्पिटलाइज होते हैं हर साल, जिसमें से 80,000 बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ये रोटा वायरस के इम्यूनाइजेशन के कारण हम 10 लाख बच्चों को हॉस्पिटलाइज होने से रोकेंगे और 80,000 जिनकी जीवन लीला समाप्त होती थी उनको हम बचा सकेंगे। तो एक प्रोसेस हमने शुरू किया है इम्यूनाइजेशन का, टू मेक द चाइल्ड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, एंड विद वैक्सीनेशन ही शुड बी हेल्दी। हमारे साथ हरसिमरत कौर जी बैठी हुई हैं। हरसिमरत जी, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अगर सुकन्या समृद्धि जो योजना है उसमें कहा गया है कि 91 लाख अकाउंट खुले हैं। जाहिर है ये एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। किस तरह से आप देख रही हैं, इस कितनी फायदेमंद हो रही है खासतौर से बेटियों के लिए, उनके भविष्य के लिए? देखिए, जब से 2 साल पहले मोदी जी की सरकार बनी है, तो चाहे आप उनका लाल किले का भाषण देख लें या हर एक मंत्रालय में जैसे काम किए गए हैं, उनका फोकस बहुत क्लियर है कि हमारे देश की जो आधी आबादी औरतों की है, और देश में जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट, जिसका झुकाव लड़कों की तरफ प्रति ज्यादा है, वो रेशो में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो मोदी जी एज अ लीडर ऑफ द कंट्री ने हर एक तरफ से कोशिश करी कि आज हमारे देश की बच्चियों को और औरतों को बराबरी के मौके मिले और लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाए। सो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन के अंडर जो उन्होंने ये नारा दिया, उसमें ये सुकन्या समृद्धि योजना में ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था, जहां आपकी 10 साल की उम्र की बच्ची जब तक नहीं हो जाती, आपकी जितनी बच्चियां हो उनके लिए आप 1,000 रुपए आप जमा कर सकते हैं और हर महीने आप पैसे उसमें जमा कर सकते हैं। आज तक तकरीबन 91 लाख, जैसे आपने कहा, लोगों ने इसका फायदा उठा के तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। और ये पैसे आप जब तक 1.5 लाख रुपए तक साल तक आप उसमें जमा कर सकते हैं।
इस पैसे को जो जमा किया जाता है ये भी टैक्स फ्री होता है, एटीसी का आपको उसमें एग्जेम्पशन मिलती है, और जब ये जमा होके बच्ची को मिलता है तब उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगता और बहुत अच्छे रेट पे 8.6% के इंटरेस्ट रेट से मिलता है। सो ये एक बच्ची की एजुकेशन के लिए हो, उसकी शादी का जो बोझ लोग समझ के भ्रूण हत्या करते हैं, इसको देखा जाए, या फिर अन्य जितनी योजनाएं हैं, मैं समझती हूँ कि कई ऐसी योजनाएं, जैसे एक ये है मुद्रा योजना में भी औरतों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। कई ऐसे कि अब बेसिक्स जैसे टॉयलेट्स भी आप देख लें, आज लड़की की एजुकेशन रह जाती है क्योंकि एक उम्र के बाद नहीं। 4 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स पिछले 2 सालों में सरकारी स्कूलों में गर्ल्स के लिए बनाए गए ताकि उनकी एजुकेशन है। सो कई स्टेप्स, ये मोदी जी की एक विजन रही है। जी, हमारे साथ रवीना टंडन जुड़ी हुई है। रवीना जी, हम जानते हैं कि आपने 2 बेटियों को अडॉप्ट किया है, हम जानते हैं आप ट्राई से जुड़ी हुई हैं और आपने एक बार 30 बच्चियों को अपने घर में शरण दे दी थी। जरा बताइए कि ये जो प्रेरणा का जो फूल खिला है आपके दिल में, ये कहाँ से खिला, कहाँ से आपको ये प्रेरणा आई कि मैं ये ऐसा काम करूँ? देखिए, पहली बात तो माई सेल्फ बीइंग अ वुमन, मैं उनमें से लकी हूँ जो मेरी परवरिश ऐसी हुई, जो मेरा भाई करता था, मेरे फादर ने बोला तुम भी करोगी। कभी हम दोनों में एक डिफरेंस नहीं देखा, फर्क नहीं देखा, तो मैं उनमें से लकी हूँ। लेकिन जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने देखा कि काफ़ी ऐसी हैं लड़कियाँ जिनको वो चांस नहीं मिलता, वो मौका नहीं मिलता कर दिखाने का कि वो किसके लायक हैं, वो क्या कर सकती हैं। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि बच्चियों को पंख दो तो वो ऐसे उड़ेंगी कि आसमान तक छुएंगी। और ये एक खासियत है जो मुझे सरकार में इस बार दिखाई दे रही है, वो एक जोश जो करने का, जो ये पूरा आंदोलन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बेटी पढ़ती है, वो आगे बढ़ती है, आगे आखिर में एक महिला ही है जो अपने पूरे परिवार को आगे बांधती है और आगे उन्नति की तरफ लेके जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारी बेस है, जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें